हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था, आज इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं, जो कि आप सभी लोगों को यूपी बोर्ड में हमेशा के लिए देखने को मिलता है। क्या है वो? तो वो है आपका टॉपिक जो है वो निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष। इन दोनों को आज इसी वीडियो में मैं समाप्त करने वाला हूं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। वही पुराना डायलॉग, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप सभी लोग को बताने वाला हूं। आप देखते ही देखते आपको याद हो जाएगा कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, या किसके कारण उत्पन्न होता है, इसका निवारण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आप बने रहिए वीडियो में। अगर अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग कर लीजिए निकट दृष्टि दोष। क्या हेडिंग कर लीजिए? निकट दृष्टि दोष। दृष्टि दोष। अब देखिए निकट दृष्टि दोष क्या होता है, समझिए। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दो दोष होता है। अब समझना है आपको कि जो दोष होगा, जैसे निकट दृष्टि दोष है मान लीजिए, तो जो दोष होगा वहां की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी। यानी ये निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी। अगर दूर दृष्टि दोष होता तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती। तो यहाँ पर जो है निकट दृष्टि दोष, तो क्या होगा, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी किंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। तो नेत्र के इस प्रकार के दोष को क्या कहेंगे? निकट दृष्टि दोष कहेंगे। यानी हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि नेत्र का वह दोष, नेत्र का वह दोष जिसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, स्पष्ट दिखाई देती हैं, किंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, नहीं दिखाई देती हैं। क्या कहलाता है? नेत्र का वह दोष है जिसमें क्या होगा, दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी किंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी। तो नेत्र के इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं? दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं, को निकट दृष्टि दोष कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक बेटा, ये होगा निकट दृष्टि दोष का डेफिनेशन। क्या हो जाए कि अगर पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दें किंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट न दिखाई दें तो उसे हम क्या कहेंगे? निकट दृष्टि दोष कहेंगे। ये किसके कारण उत्पन्न होता है? यहां पर कारण हेडिंग कर लीजिए कि ये किसके कारण उत्पन्न होता है। तो समझ लीजिए क्या हो जाए, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए, जिससे क्या हो जाए, फोकस दूरी कम हो जाए। पहला नंबर, तो नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए, जिससे क्या हो जाए, जिससे फोकस दूरी कम हो जाए, जिससे फोकस दूरी कम हो जाए, कम हो जाने पर ठीक बेटा। यानी क्या हो जाएगी, अगर नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाएगी तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, नेत्र लेंस की कम हो जाएगी, जिससे कौन सा दोष उत्पन्न हो जाएगा? तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाएगा। ठीक बेटा। दूसरा नंबर जो है यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, तो दूसरा नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, तो नेत्र लेंस से रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए, रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाए, के बीच की दूरी अधिक हो जाए। क्या हो जाए? अधिक हो जाए। ठीक बेटा।
तो जब ये क्या हो जाएगा, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, उसमें लंबापन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लंबापन आएगा, जिससे क्या हो जाएगा, जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए वो कहाँ बन जाएगा, आगे निकट बन जाएगा, इसलिए वो क्या हो जाएगा, स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। ये हो गया कारण, यानी किसके कारण निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। अब हम बात करते हैं निवारण इसका कैसे करेंगे। मान लीजिए आपके आंख में निकट दृष्टि दोष हो गया है, तो इसका निवारण आप किस तरह करेंगे, किस प्रकार के चश्मे का प्रयोग करके। तो यहां पर याद रखिएगा, निवारण के लिए, निवारण, तो इसका निवारण करने के लिए हम क्या करते हैं, तो यहां पर देखिए, इसके निवारण के लिए, इसके निवारण के लिए, निवारण के लिए उचित फोकस दूरी वाला, उचित फोकस दूरी वाला, फोकस दूरी वाला अवतल लेंस का प्रयोग, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है, किया जाता है। ठीक बेटा, ये हो गया क्या, इसका कारण हो गया, निवारण हो गया, और निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ये हो गया। देखिए बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आप सभी लोगों को बताया है। क्या बताया मैंने, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो जिसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दें और दूर की वस्तुएं स्पष्ट न दिखाई दें, तो ऐसे दोष को हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसके बाद ये किसके कारण उत्पन्न हो जाता है, तो नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए, जिससे फोकस दूरी कम हो जाने के कारण ये क्या होता है, उत्पन्न होता है। दूसरा नंबर, नेत्र लेंस से रेटिना के बीच की दूरी अधिक हो जाए, तो क्या हो जाएगा, नेत्र गोलक में जो है वो लंबापन आ जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाएगा। अगर मान लो निकट दृष्टि दोष आपके नेत्र में है, अगर आप उसका निवारण करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, तो यहां पर देखिए, इसके निवारण के लिए उचित फोकस दूरी वाला अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब हम अगली टॉपिक देखते हैं, दूर दृष्टि दोष। सेम इसी जैसा है, बिल्कुल इसका उल्टा। यहां पर देखिए, नेत्र का वह दोष जिसमें क्या था, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती थी, अब क्या हो जाएंगी, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी। यहां पर क्या हो जाएगा, दूर की वस्तुएं क्या हो जाएगा, यहां सबसे पहले हेडिंग कर लीजिए दूर दृष्टि दोष। क्या हेडिंग कर लीजिए, दूर दृष्टि दोष। यहां क्या हो जाएगा, तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, किंतु पास की वस्तुएं, किंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक बेटा, ये हो गया दूर दृष्टि दोष की डिफिनेशन। कुछ नहीं करना है, बस जहां आपने क्या किया था, निकट किया था वहां दूर कर देना है, जहां दूर किया था वहां निकट कर देना है। इसके बाद कारण, यह किसके कारण उत्पन्न होता है, तो नेत्र लेंस की वक्रता यहां बढ़ जाती है, वहां क्या हो जाएगी, घट जाए, जिससे फोकस दूरी अधिक हो जाए, जिससे फोकस दूरी अधिक हो जाए। ठीक बेटा, ये हो गया। इसके बाद हो जाने पर यह उत्पन्न हो जाएगा कौन सा दोष, तो दूर दृष्टि दोष। यहां नेत्र लेंस से रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाए, कम हो जाए। ठीक बेटा, तो क्या हो जाएगा, तो निकट दूर दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाएगा। अगर हम बात करें, अगर आपके नेत्र में दूर दृष्टि दोष उत्पन्न है तो आप क्या करेंगे, तो दूर दृष्टि दोष है उत्पन्न है, तो इसके निवारण के लिए आप उचित फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक बेटा, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। उचित फोकस दूरी वाले किस लेंस का प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस के। किस दोष में, दूर दृष्टि दोष में। अब बहुत बच्चे सोचते हैं कि सर कैसे याद करेंगे कि दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस। तो यहां पर देखिए बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक है आपके पास। देखिए, दूर और निकट, दूर और निकट दो प्रकार का दोष है। तो दूर, इसमें कौन सा मात्रा आया, तो छोटा ऊ का बड़ा ऊ का मात्रा आया, यानी उत्तल किससे आता है, तो छोटा ऊ से आता है ना। तो दूर से आप ऊ याद कीजिएगा, दूर यानी ऊ यानी उत्तल, निकट तो उत्तल के अलावा कौन सा होता है, अवतल होता है। ठीक बेटा, तो इस ट्रिक से आप याद करिएगा, कभी नहीं भूलेंगे। तो इस प्रकार से ये जो आपका निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष टॉपिक था वो समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।